हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि कल हम लोगों ने ये समझा कि कैसे लैंड लैंड परचेज करने से पहले कहीं भी अगर हम जाते हैं तो भूमि परचेज करते हैं या जब हम लैंड खरीदते हैं तो हमें किन किन बातों का विशेष करके ध्यान देना चाहिए। कल हमने उस पे समझा और उसको समझने की कोशिश की। आज हम समझते हैं कि अगर हमने बोला था कि कल अगर मान लीजिए हम लोग ये चीज़ समझेंगे कि लैंड यूज इसके बारे में कि लैंड यूज अगर सपोज दैट कि रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल में हम क्या-क्या बना सकते हैं। कमर्शियल है तो कमर्शियल में क्या बना सकते हैं, निर्मित है तो निर्मित में क्या बना सकते हैं, आवासीय है, मिश्रित उपयोग है, नगर केंद्र है, उपकेंद्र है, अन्य व्यावसायिक केंद्र है, बाजार स्ट्रीट है, थोक व्यावसायिक है, वेयर हाउसिंग मंडी, सेवा उद्योग एवं लघु उद्योग है, मध्यम एवं बृहद है, राजकीय अर्धराजकीय है, सार्वजनिक और सार्वजनिक है, पीएसपी जिसको बोलते हैं। तो इस सब में क्या-क्या अलाउ है और कहाँ अलाउ नहीं है, कहाँ निषेध है, कहाँ बैन कर दिया गया है, तो उसको भी हम समझेंगे। अब उसमें क्या था कि पहले मास्टर प्लान जो था मास्टर प्लान का ज़ोनिंग रेगुलेशन कुछ इस टाइप से था। 2024 में अगर देखेंगे तो इस टाइप से मास्टर प्लान का लोगो जो वाराणसी का था, वाराणसी का इस टाइप से ज़ोनिंग रेगुलेशन बनाया गया था। फिर उसको अपडेट करके अभी ज़ोनिंग मैट्रिक्स के नाम से इस टाइप से दिया गया है, जो कि पूरे यूपी में सेम कर दिया गया है। अब पूरे यूपी में आप जब भी देखेंगे तो पूरे यूपी में आपको इस टाइप से ज़ोनिंग मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब ज़ोनिंग मैट्रिक्स दिया कहाँ गया है? अब इसको समझने के लिए हम करेंगे कि पहले ये है कि निकालेंगे कि कहाँ दिया हुआ है, कहाँ नहीं दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको यहीं जैसे हम लोग की वेबसाइट है तो हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं वाराणसी विकास प्राधिकरण की वेबसाइट से। मान लीजिए कहीं पे नहीं है तो आप उत्तर प्रदेश हाउसिंग बोर्ड की वेबसाइट से भी उत्तर प्रदेश हाउसिंग बोर्ड इसकी वेबसाइट है खुद की। आप उसकी वेबसाइट पे भी जाके यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ भी बैलोज दिया हुआ है डाउनलोड करने के लिए। या आप बीडीए वीएनएस की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे तो नीचे में सब दिया हुआ है। बीडीए वाराणसी की वेबसाइट पे बहुत इजीली दिया हुआ है कि यहाँ पर आप डायरेक्ट जाएँ। यहाँ से आप उत्तर प्रदेश बिल्डिंग बायलॉज 2025 पे जाएँ, हिंदी इंग्लिश कौन-सा डाउनलोड करना है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा, इसके बाद डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, हमारे पास पहले से है तो हम इसको देखते हैं। अब इसकी भी एक बार विस्तृत चर्चा करेंगे, इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, हर चैप्टर को एक-एक करके देखा जाएगा कि कहाँ क्या चीज़ें हैं, ड्राइंग बनाने में बहुत सारी गलतियाँ लोग करते हैं। तो उसको कैसे सुधार किया जाए और एक बार में कैसे ड्राइंग हमारा परफेक्ट बने, इसको भी हम लोग समझेंगे बाद में चल के। अभी हम लोग देखते हैं कि किन बातों का ध्यान देना चाहिए। देखिए ज़ोनिंग इसमें है, ज़ोनिंग रेगुलेशन दिया हुआ है। तो हम ज़ोनिंग रेगुलेशन पे चलते हैं, आदर्श मॉडल ज़ोनिंग रेगुलेशन, ठीक है? और ज़ोनिंग के उद्देश्य, इन दोनों चीज़ों में ये दिया हुआ है। अब ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों चीज़ों का मतलब अलग-अलग है। आदर्श ज़ोनिंग रेगुलेशन वो बताता है कि किसमें क्या चीज़ें बनती हैं, किस कैटेगरी में क्या हम बना सकते हैं। हमारा लैंड यूज़ है या कोई अदर यूज़ है तो उसमें हम क्या चीज़ें बना सकते हैं लैंड यूज़, और उसका ज़ोनिंग उद्देश्य मतलब कुछ चीज़ें जो होती हैं सशर्त पे होती हैं। यानी कि 201 202 पेज पे दिया हुआ है, यानी कि 5-10 पेज इसमें एक्स्ट्रा जोड़ के हम देख लेते हैं। लमसम 215 पेज के समथिंग आएगा ये। देखिए, तो हम इसके देखते हैं, यहाँ पे है, यहाँ से आप चाहें तो पेज इसका अपना डिफ़र करके अपना जो भी है सेलेक्ट करके कितने पेज पे आ रहा है उसका अपना डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें से कर सकते हैं। अब डाउनलोड करने के बाद में हम इसी तरह से अपना देखेंगे। अब इसमें देखिए कि क्या दिया हुआ है कि निर्मित के लिए बीयू उपयोग करना। बीयू मतलब बिल्ट अप एरिया, आवासीय मतलब आर, आर मतलब रेजिडेंशियल, मिश्रित उपयोग 1 और 2 दिया हो तो एमयू दिया है, मैंने मिक्स यूज दिया हुआ है। C1 मतलब होता है कमर्शियल 1, कमर्शियल 2, ठीक है? तो ये व्यावसायिक 1, व्यावसायिक 2 दिया हुआ है। ठीक है, इस टाइप से पूरा दिया हुआ है। एसआई दिया हुआ है, एलआई दिया हुआ है, लघु उद्योग मध्यम उद्योग होता है। ठीक है, उसके बाद ओयू है, ऑफिस यूज है, पीएसपी है, पब्लिक सर्विस है, टीटी है, टीटी ट्रांसपोर्ट मतलब सर्विस है, एफ मतलब फॉरेस्ट वाला है, वन वाला। ठीक है, इस तरह आरसी है,
एंटरटेनमेंट से संबंधित है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है यही चीज़ को हम देखेंगे। तो जो यहाँ लिखा हुआ है, जो नोटेशन जो लिखा हुआ है, अब इसको देखते हैं यहाँ पे। देखिए, अब यहाँ आएंगे तो क्या दिया हुआ है, जोनिंग रेगुलेशन क्रियाएं। RW मतलब हम रोड रोड के क्या लेंगे, BU ये दिया हुआ है ऊपर में, जो नोटेशन आप देख रहे थे वहाँ पे कि लैंड यूज क्या है। अब यहाँ हम लैंड यूज, ये ऊपर में जितने भी दिए हुए हैं ये लैंड यूज हैं, मतलब लैंड यूज हम ऐसे चेक करेंगे और इधर हम देखेंगे क्या बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जैसे BU, BU मतलब बिल्ट अप एरिया, निर्मित क्षेत्र में, निर्मित क्षेत्र में क्या क्या अलाउ है, यानी एकल आवास को हम देखते हैं कि क्या क्या अलाउ है। अब एकल आवास है, बहु आवासीय, निर्मित, होम स्टे, पेइंग गेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि व्यू के लिए 9 नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, मतलब 9 में मतलब कुछ सशर्त है यहाँ पे। 4 मीटर रोड चाहिए, और 4 मीटर रोड होने के बाद में अब यहाँ पे है कि आर मतलब कि रेजिडेंशियल में भी अलाउ है ये, ठीक है, एकल आवासीय इसमें भी अलाउ है, और निर्मित में एकल आवासीय जो है 9 नंबर सशर्त के अनुसार अलाउ है। अब सशर्त क्या है, सशर्त को हम नीचे आएंगे तो नीचे में सशर्त दिया हुआ है। जैसे ही नीचे आए देखिए सशर्त दिया हुआ है यहाँ पे, इसको हम रोटेट कर लेते हैं पढ़ने में इजली। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो दिया हुआ है केवल महायोजना में अधिसूचित बाजार स्ट्रीट में, यानी दिया हुआ है कि बाजार स्ट्रीट होगा तभी आपको अलाउ होगा, ये चीज दिया हुआ है। फिर ऊपर आ जाएंगे, यानी कि एकल आवास, बहु आवास, निर्मित क्षेत्र। बहु आवास जब हमको बनाना है तो सिर्फ निर्मित जो रहेगा, मतलब बाजार स्ट्रीट रहेगा तभी हमें होम स्टे, पेइंग गेस्ट अलाउ होगा। एकल आवास अलाउ होता है, एकल आवास के लिए कोई दिक्कत नहीं है। एकल आवास मतलब इस कैटेगरी में हम लेंगे, ठीक है। आवास में, आवास में कोई यहाँ पे सशर्त नहीं है। MU मतलब मिक्स यूज में भी अलाउ है, मिक्स यूज में सारे अलाउ हैं। फिर उसके बाद कमर्शियल में, कमर्शियल में 9 मीट मतलब वही है कि केवल महायोजना में बाजार स्ट्रीट में अधिसूचित तो अलाउ है, मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में हम अगर इसको जोनिंग रेगुलेशन का देखने का तरीका यही होता है कि हमारा लैंड यूज क्या है, हम ऊपर देख लेते हैं और क्या बना सकते हैं इधर देखेंगे। जो इस तरह से ग्रीन मार्क होगा पूरा, ठीक है, उसमें पूरी तरह से अलाउ होता है। जहाँ रेड मार्क होगा वहाँ निषेध है, और जहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए हैं तो हम सशर्त में जाके, जहाँ भी सशर्त दिया हो सशर्त में जाके वहाँ पे हम देख लेंगे कि किस कैटेगरी में क्या दिया हुआ है, क्या परसेंटेज अलाउ है। वहाँ 8-9 सशर्त दिए हुए हैं। तो आपको जब भी होगा सशर्त तो 1 से लेकर 9 तक लिखा हुआ नंबर मिलेगा किसी भी ग्रीन ग्रीन बॉक्स के ऊपर। तो जब भी हमने ग्रुप हाउसिंग में, ग्रुप हाउसिंग में सभी में बिल्ट अप एरिया में भी अलाउ है, लेकिन 9 मीटर रोड होना चाहिए, हर कैटेगरी के लिए 9 मीटर रोड होना चाहिए इतने के लिए। निर्मित क्षेत्र के लिए देखिए यहाँ लिख दिया ग्रुप हाउसिंग निर्मित क्षेत्र के लिए, ग्रुप हाउसिंग और निर्मित क्षेत्र के लिए, यानी डेवलप एरिया, यानी बिल्टअप एरिया और अनडेवलप एरिया। अनडेवलप एरिया के लिए 12 मीटर रोड चाहिए, और बाकी जितने भी दिया हुआ है कि मिक्स यूज और ये C1 C2 SI LI और ये OU में, मतलब ये नंबर आपको जाके देखने पड़ेंगे कि ये सशर्त के अनुसार कुछ वहाँ पे लागू है, सशर्त रहेगा, सशर्त के अनुसार से वहाँ पे अनुमन्य है, बना सकते हैं आप। उसी तरह हर चीज़ का यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है, व्यवसायिक में जो आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह सेम चेक करने का तरीका वही है। उसके व्यवसायिक में होटल बनाना है, रेस्टोरेंट बनाना है, पेट्रोल पंप बनाना है, जो भी चीज़ें बनानी है, औद्योगिक इंडस्ट्रियल में क्या बनाना है आपको वो चीज़ें हैं। तो ये जितना भी रेट दिख रहा है, रेट मतलब पूरी तरह से निषेध है, यहाँ आप कुछ भी नहीं बना सकते हैं, यहाँ कोई अलाउ नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं कि सर इसमें सर क्या होगा अगर कुछ शॉर्टकट है, शॉर्टकट भैया कुछ नहीं होता है। आपको नियम के अकॉर्डिंग रहेंगे, आज शॉर्टकट अपनाएंगे कल जाके फंसेंगे, फिर आपको वहीं परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। तो आप पहले से हर चीज़ चेक करें, और चेक करने के बाद ही आपको बनाएं। अब इसमें भी थोड़ा समझ लेते हैं मास्टर प्लान। मास्टर प्लान में हमने कल भी बताया था कि मास्टर प्लान में जो भी है आपकी सिंपल हम देखते हैं, जैसे सपोज दैट कि अगर हमको मान लीजिए यहीं का देखना है कि यहाँ हम जहाँ हैं तो लैंड यूज क्या है, तो लैंड यूज के लिए हम यहाँ पे मैप करेंगे, मैप गूगल मैप खोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब गूगल मैप पे देखिए हर चीज़ का क्या होता है कि एरिया डिसाइड होता है कि इस जगह पे ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये करेंगे, जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो करंट लोकेशन मेरा आएगा, कि हम मान लीजिए कि यहाँ पे हैं सपोज दैट, ठीक है, हमारा दिखा रहा है कि यहाँ पे हैं। अब हम इसको ऐसे छोटा कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, ठीक है, उतना छोटा कि जितना में मास्टर प्लान हमारा दिख जाए कि कैसे बना हुआ है।
ठीक है। अब देखिए एक मास्टर प्लान का ढांचा आपको दिखेगा कि मास्टर प्लान का जो है कैसे बना हुआ है, ऐसे 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 गया हुआ है, ये बाउंड्री हम मिलाएंगे और फिर उसके बाद एक सिंपल हम तरीका आपको बता रहे हैं। जैसे ये देखिए ये बाउंड्री है, ये आपकी ये बाउंड्री ऐसे 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 करके निकल गया, ये गया हुआ है, ठीक है। अब इसी को देख लेंगे, ये वाली है एक एक आउटर बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री अपनी है जो मास्टर प्लान की रिंग रोड वाली है, तो रिंग रोड से हम पकड़ लेंगे यहाँ पे है। अब इसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे है, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कहाँ आ रहा है। तो देखिए रोड यहाँ आपके टर्न हो रहा है, ऐसे आके ऐसे 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 ये टर्न हो रहा है, देखिए वही लोकेशन है ये पे कि ऐसे एक रोड इधर जा रहा है, एक रोड इधर जा रहा है। तो हम यही मिला लेंगे कि एक रोड इधर जा रहा है, एक रोड इधर जा रहा है, यानी लोकेशन मेरा कहीं यहीं पे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ आ रहा है मतलब यहाँ रेजिडेंशियल है, तो हम यहाँ रेजिडेंशियल देख लेंगे कि अच्छा येलो मार्क दिया हुआ है, ये रेजिडेंशियल है, ये निर्मित क्षेत्र है। और ये देखिए ये दोनों सेम जैसे दिखते हैं, है ना। तो ये देखेंगे यहाँ पे दो डॉटेड लाइन, एक डॉटेड लाइन है और एक सिंगल लाइन है। तो इस टाइप से रेगुलर लाइन है, एक डॉटेड लाइन है, तो ये मिश्रित उपयोग हो जाता है। इस तरह से देखिए आप बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं। यहाँ पे देखिए सेम कलर रहता है, कलर देख के नहीं, उस पर क्या दिया हुआ है, डिजाइन बनाया गया है, किस टाइप से उस पर बॉक्सेस हैं, किस टाइप से लाइन दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप लैंड यूज को डिसाइड करें कि हाँ ये चीज़ें हैं। नहीं देख पाते हैं तो आप किसी भी जो भी आपके नज़दीकी ऑफिस से वहाँ जाएं, आप नज़दीकी ऑफिस में जाके वहाँ पे अपना चेक करवाएं। चेक करवाने के बाद ही जो है आप नक्शा को सबमिट करवाएं। आर्किटेक्ट इंजीनियर जो भी हैं, इंजीनियर से आप सबमिट करवा सकते हैं, आर्किटेक्ट से सबमिट करवा सकते हैं, क्योंकि उनको बेहतर नॉलेज होता है अपने फील्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको सिंपल यही है कि देखना इसी तरह है कि यहाँ पे क्रियाएं क्या हैं, मतलब किस कैटेगरी में आप क्या आवास में, आवासीय में आप क्या बनाना चाहते हैं ये देखेंगे। और आवासीय में आपका जो लैंड यूज है, लैंड यूज किस लैंड क्या लैंड यूज आया है। जैसे मान लीजिए कि हमारा टीटी आ गया सपोज दैट लैंड यूज, और हमें बनाना घर है, एकल आवास बनाना है, तो यहाँ अलाउ ही नहीं है, ठीक है। ग्रुप हाउसिंग बनाना है वो भी अलाउ नहीं है। संबंधित कर्मचारी स्टाफ, यानी कि इससे संबंधित कुछ कर्मचारी और इस टाइप से आवास है, चौकीदार है, गार्ड आवास है, तो ये चीज़ें बना सकते हैं वो भी, लेकिन सशर्त है। यानी 4 नंबर पॉइंट पे दिया हुआ है कि 4 नंबर पॉइंट पे देखें पहले क्या सशर्त दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको बना सकते हैं। अब देखिए 4 नंबर पे हम आएंगे, 4 नंबर दिया हुआ है, कुल अनुमन्य एफआईआर का 5%, यानी जितना भी एफआईआर रहेगा, सपोज डैट हमको 2.5 का एफआईआर मिल रहा है तो 2.5 का 5% ही हमको अनुमन्य होगा। 2 मिल रहा है 2 का 5% ही अनुमन्य होगा, ठीक है। तो इस तरह से अपना दिया हुआ है, जोनिंग रेगुलेशन ये होता है। अब मान लीजिए सपोज डैट कि हमारा है आवास, आवास में हमको कमर्शियल करना है लैंड यूज में, तो उसके लिए लगता है फिर इम्पैक्ट फीस। अब इम्पैक्ट फीस का नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि क्रियाएं क्या हैं, आप क्या लेना चाहते हैं और किस कैटेगरी के अंतर्गत लेना चाहते हैं, तो ये फैक्टर होता है। उस फैक्टर में अब इसको आपको बेहतर समझने के लिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है कि भूखंड के क्षेत्रफल सर्कल रेट वहाँ का जो भी है, ये हम गुणांक लेंगे। जो भी इसमें हम मान लीजिए व्यवसायिक बनाना चाहते 1.5 का गुणांक लेंगे, मतलब मान लीजिए हमारा सपोज डाइट की 200 वर्ग मीटर एरिया, 225,000 मान लीजिए लेके चलते हैं कि सर्कल रेट है, तो 25,000 इंटू 1.5 और गुणे इसमें कर देंगे 0.25, तो हमारा एक रेट आ जाएगा कि हमारा इम्पैक्ट फीस जो है इतना लगेगा, ठीक है। इस टाइप से हम लोग जेन्युइन रेगुलेशन देखते हैं और मास्टर प्लान को देखते हैं। जब भी होता है लैंड यूज और मास्टर प्लान जोनिंग रेगुलेशन एक ऐसे देखते हैं। हमने आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए पुराना वाला तो कुछ और भी था, अभी तो बहुत गवर्नमेंट ने बहुत इजी बना दिया है। पहले थोड़ा सा क्रिटिकल था देखना, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था कि कहाँ क्या है क्या चीज़ें नहीं है, बहुत इधर उधर देखने में थोड़ा दिक्कत होती थी। लेकिन अभी बहुत ही इजी बना दिया है गवर्नमेंट ने। आप इजीली कहीं भी बैठ के आप आराम से इजीली, कोई भी एक नॉर्मल पर्सन बस उसे पढ़ा आना चाहिए कि पढ़ा हो, बाकी वो समझ जाए बस, ठीक है। उसे कोई इंजीनियर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी आर्किटेक्ट के पास जाने, वो खुद बैठ के अपना खुद ही स्टडी करके अपना पढ़ सकता है, समझ सकता है और देख सकता है। बहुत इजी है। आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में आके मैसेज करिए, ठीक है। हम आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे। कुछ भी है प्लाट से संबंधित है, कुछ भी है, कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें मैसेज करिए, मैसेज में ज़रूर 100% आपको हम रिप्लाई देंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर कुछ गलती निकल जाए तो माफ़ करिएगा, छोटा भाई समझ के, ठीक है। नमस्कार। आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। लाइक अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।